एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप तो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है पीकॉक। अभी तक हमने किया था मंडाला, अरेबिक एंड फिंगर डिजाइन। आज हम करेंगे पीकॉक डिजाइन। तो कैसे हमारा पीकॉक बनेगा, क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे हमें बनाना होता है, इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, पीकॉक। अगर आपसे डायरेक्ट कोन से नहीं बन रहा है तो आप पहले पेंसिल से ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम ले लेंगे एक रेफरेंस में प्लस का निशान, इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बनाएंगे फेदर, जैसे हमने टीयर ड्रॉप बनाया था सेम लाइन के साथ साथ, और इस तरीके से एक फेदर। फेदर बनाने के बाद आप क्या करोगे, जहां से हमारी ये लाइन है इसके साथ साथ आप चलोगे इस तरीके से, जिस एंगल में हमारी शेप बनी हुई है फेदर की। फेदर की शेप बनी हुई है उसके साथ साथ आप चलोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहां से एक सी शेप में आप ऐसे उठाओगे कर्व, और नीचे की तरफ इस तरह मिला दोगे, ठीक है। और इस शेप को मिला दोगे इसके साथ, इस तरीके से। ये हो गया हमारे पीकॉक की बॉडी, ठीक है। सेम इसी तरह से एक प्लस का निशान लो ऐसे, और अब इस तरफ से फेदर क्रिएट करेंगे हम ऐसे, ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप। उसके बाद जो ये शेप है इतना गैप देके आप शेप के साथ साथ चलोगे इस तरीके से। उसके बाद यहां से इस तरीके से आप उठा के कर्व में इसकी गर्दन बना दोगे, ठीक है। और इसको मिला दोगे इसके साथ। जो ये पार्ट है ये पार्ट इक्वल डायरेक्शन में आना चाहिए आपका, ठीक है। ये नहीं कि आपने फेदर यहाँ बनाया है और इसका सिर आप यहाँ मिला रहे हो, ये नहीं करना, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सेम आपने प्लस का निशान बनाया इस तरह से। प्लस का निशान बनाने के बाद टीयर ड्रॉप लाइक अ फेदर आप ड्रॉ कर लोगे, फेदर के जैसे सी शेप इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसी चीज को आप ऐसे उठाओगे और यहीं से इस तरीके से मिला दोगे। वंस अगेन प्लस का निशान, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या करोगे आप, सेम ड्रॉप क्रिएट करोगे इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। यहाँ से आप लेके गए सी शेप जैसी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा उठाया और ऐसे हमने पीकॉक की शेप बना दी। हमारी बनेगी पीकॉक की बॉडी। अब रही बात फेदर की, फेदर कैसे ड्रॉ किए जाएंगे। फेदर के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन रेफरेंस में ले लो इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन रेफरेंस में लेने के बाद आपका एक फेदर बनेगा यहाँ से, एक फेदर बनेगा यहाँ से, लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद सेम यहाँ से उठाया, जहां तक भी आपको फेदर चाहिए है, जिस शेप के चाहिए है, ऐसे ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसे ही मिडल पार्ट निकाल लो इस तरीके से। एक शेप बनेगी हमारी यहाँ से, एक शेप बनेगी हमारी यहाँ से। यहाँ से हमने फेदर क्रिएट किया ऐसे, कॉन को उठा के फेदर ड्रॉप करो ऐसे। कितने मोटे कितने पतले आपको फेदर चाहिए वो बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सेम यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन रेफरेंस में ले लो जितने ज्यादा आपको फेदर चाहिए है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रक्चर, यहाँ से स्ट्रक्चर, एंड आप बना लोगे यहाँ पे फेदर इस तरीके से, जैसे बड़े बनाए हैं। इसी के अगर हम छोटे क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस का निशान छोटा लिया हमने एक, ठीक है। ड्रॉप क्रिएट की, एकदम से बोल्ड लाइन मत क्रिएट करो, रेफरेंस लाइन में ही वॉक करो इस तरह से। सेम चीज हमने यहाँ से ली, सी शेप में ऐसे क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ से ही लाइन के ऊपर से हम लेके गए ऐसे, और इसको मिलाया हमने इसके साथ, इस तरह से हमने फेदर। अभी फेदर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कुछ अलग डिजाइन, इस तरह से भी आप इसके फेदर बना सकते हो ऐसे, ठीक है। और कैसे फेदर हो सकते हैं हमारे, ऐसे इस तरह से फेदर क्रिएट कर सकते हो,
या फिर इस तरह से आप फेदर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से फेदर क्रिएट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या डिजाइनिंग क्रिएट कर रहे हो। तो ये था हमारा आज पिकॉक का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं डिजाइन। डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम पहले 4 लाइंस क्रिएट कर लेंगे एज अ बेल्ट, और वही 4 फिंगर का मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे हम बेल्ट ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमें सेम 4 लाइंस ही क्रिएट करनी है, क्योंकि बेल्ट बनाने के लिए 4 लाइंस कंपलसरी होती है। उसके नीचे स्कैलप कंपलसरी होता है। आप ये देख लो कि आपको कितना ऊपर से अपना स्टार्टअप ड्रॉ करना है। जितना आपको स्टार्टअप ड्रॉ करना होगा उतना 4 या 5 या 6 फिंगर आप नीचे से काम करना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आप 4 लाइंस क्रिएट कर लोगे, देन आप बेल्ट ड्रॉ कर लोगे इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। स्कैलप बनाते हुए आप साइज का ध्यान रखिए, 0 साइज के आपको स्कैलप लेने हैं। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर में बेल्ट ड्रॉ करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। लाइन क्रिएट करते रहना है इस तरह से, और उसके बीच में हम पिकॉक जैसे एक बालकनी टाइप होता है ना, उस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। पहले हम छोटे छोटे से रेक्टेंगल में बना लेंगे इसको इसको स्क्वायर ना बना के रेक्टेंगल में हम क्रिएट कर लेंगे। उसके नीचे हम एक बैल्कनी टाइप में 2 कर्व लाइन लेके इस तरह से क्रिएट करेंगे। 2 कर्व लाइन लेनी है और क्रिएट करना है। कर्व लाइन दोनों साइड से एंड नीचे मिला देना है इस तरह से। ऊपर बॉक्स से कर्व लाइन और नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक हमारी बैल्कनी क्रिएट हो जाएगी, जिसपे मोर को हम बिठाएंगे, और ये एक तरह से हमारा बेल्ट, बॉर्डर बेल्ट भी बनकर रेडी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ले लेंगे बीच में से, और एक बीच में से हम एक जैसे एक महल ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, और बॉक्स के अंदर से 2 लाइंस क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। लाइंस को हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के, बिल्कुल मिला के नहीं, थोड़ा सा गैप छोड़ के आपको एक और लाइन क्रिएट करनी है, और इसका डोर क्रिएट करना है, दरवाजा बनाना है, जैसे महल का एक दरवाजा होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल शेप का। उसके बाद से थोड़ा ऊपर से उससे छोटी लाइन क्रिएट करो इस तरह, और एक ट्रायंगल टाइप में आप इसको ड्रॉ कर लो। फिर से एक लाइन और ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा गैप देके एक और लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, फिर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे हम, उसके ऊपर सेम जैसे हमने नीचे किया था इस तरह से, और उसके अंदर हम 3 खिड़कियां बनाएंगे, महल की 3 खिड़कियां। सेम हमारा डोर का शेप होगा, डोर लगा लो या खिड़की टाइप में लगा लो इस तरह से। जैसे हमने पहले ट्रायंगल शेप में लिया था, वैसे ही छोटी लाइन क्रिएट करके तिरछी लाइन से हम इसको मिला देंगे। फिर 3 लाइन और एक गुंबद शेप दे दोगे इसकी। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा महल क्रिएट हो गया। अब हमें सेम पिकॉक क्रिएट करना है। पिकॉक के फेदर, जितना बड़ा आपको पिकॉक चाहिए उसके हिसाब से ही आपको फेदर ड्रॉ करना है। तो मुझे छोटा पिकॉक चाहिए, तो मैंने छोटा फेदर क्रिएट किया है। ठीक है, इसकी बॉडी कम से कम 1.5 सेंटीमीटर की बॉडी होगी इसकी। ठीक है, और इस तरह से पहले रेफरेंस ले लो कि आपको फेदर किस तरह से अटैच करने हैं, और उसके बाद ही आप लाइन को इस तरह से मिलाओ। ठीक है, मोर की, और उसके अंदर एक पंख क्रिएट कर देंगे हम इस तरह से 2 लाइन के साथ, और बीच में शेडिंग दे देंगे। सेम उस साइड जो हमारा मोर है ना, वो ऐसा लगना चाहिए जैसे महल के ऊपर बैठा है। ठीक है, थोड़ा सा उसका टच होना चाहिए महल को टच करते हुए उसके फेदर। सेम इसी तरह से रेफरेंस ले लो या फिर डायरेक्ट बना लो। मैं डायरेक्ट शेप कर रही हूँ फेदर की। सेम मैंने दोबारा से उसके पंख ले लिया बीच में से, क्योंकि मुझे पूरा पिकॉक बोल्ड करना है। ठीक है, और अंदर हम ले लेंगे उसके शेडिंग। उसके बाद चोंच क्रिएट करेंगे दोनों की, और दोनों की आईज क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो इसके फेदर है ऊपर वाले, उसमें शेडिंग दे लो या स्कैलफ दे लो, या फिर आप स्पाइरल क्रिएट कर लो, और पंख को पूरा डार्क कर लो। ठीक है, पूरा धीरे से डार्क कर लो। लाइन के साथ साथ चलते हुए हमें काम करना है। आप पूरा डार्क भी कर सकते हो या फिर इसमें फेदर भी क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल हम बोल्ड वाला पिकॉक ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। जो हमारा मोर है वो महल के ऊपर बैठा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे धीरे धीरे, और फेदर को हम शेड कर लेंगे
वो मैंने आपको बता दिया, आपको शेड करनी है या स्कैलप देना है, जीरो देनी है, सर्कल देना है, स्पाइरल देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा छोटा फेदर है तो मैं फिर शेडिंग ही कर देती हूँ। और ये हो गए हमारे दोनों मोर तैयार, बीच में शेडिंग कर लो। उसके बाद आपको जो गुंबद क्रिएट किया था उसमें हल्की हल्की लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरह से और उसको फिल कर देंगे। ठीक है, पूरी तरह से ऐसा कर्व लाइन में आपको लेनी है, स्ट्रेट नहीं लेनी है। जैसे हमारी गुंबद की तिरछी गई हुई है ना, ऐसे ही आपको लाइन लेनी है दो दो, ताकि बीच में मिक्स मैच ना हो। ठीक है, एक बेल्ट ड्रॉ कर देंगे, कर्व लिया और डॉट लगा दी हमने, कर्व एंड डॉट। ऊपर से कर दिया बोल्ड, सेम नीचे से भी हमने महल को बोल्ड कर दिया है। जो हमने इसका दरवाजा बनाया था उसको छोड़ दिया है क्योंकि हम इसमें शेडिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें शेडिंग कर लो धीरे धीरे से, या आप खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपको छोड़ना। नीचे से सेम कर्व एंड डॉट जैसे हमने ऊपर महल में किया, सेम ऐसे। ठीक है, ये एक बोल्ड पैटर्न में हमारा स्टार्टअप है। अगर हमने बोल्ड पैटर्न में स्टार्टअप लिया तो नीचे अगर हमारा कुछ भी वर्क होगा ना इस स्टार्टअप के नीचे, तो वो लाइट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर हम स्टार्टअप बोल्ड ले रहे हैं तो नीचे हम कुछ भी ड्रॉ करें, अभी जो हमने बैल्कनी बनाई है इसके नीचे चाहे हम चेक क्रिएट करें, चाहे फिलर एलिमेंट या कुछ भी एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए। ठीक है, बीच में खाली ना लगे इसलिए एक मैंने फ्लावर दे दिया। आप इसमें स्वास्तिक भी दे सकते हो, छोटा हाथी भी ड्रॉ कर सकते हो या छोटा मोर भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, डोर के अंदर से डोर भी निकाल सकते हो, बस गैप फिल करना है इसलिए मैंने फ्लावर क्रिएट कर दिया। अब बैल्कनी वाली शेप को भी मैं इसको फिल कर लूंगी पूरा अच्छे से इस तरह से। बस ये देखना आप स्क्वायर ना बनाओ, क्योंकि एक आधा मेरा बीच में स्क्वायर बना तो शेप अच्छी नहीं बनी है। ठीक है, रेक्टेंगल लिखना, जैसे आप हमारे फर्स्ट टू दिख रहे हैं ना सेम वैसा होना चाहिए। ठीक है, लास्ट से फोर था उसमें देखो स्क्वायर बन गया तो शेप अच्छी नहीं आई है। ये हमारा एक स्टार्टअप रेडी है। नेक्स्ट के लिए सेम प्लस का निशान जैसे आपको मैंने बताया है बॉडी स्ट्रक्चर करते हुए, सेम सी शेप ऊपर से कर्व देके और इसकी गर्दन मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, और जैसे हमने अभी फेदर बनाने हैं सेम हम फेदर ले लेंगे। अब की बार फेदर हम ऊपर उठा के क्रिएट करने वाले हैं, तो पहले आप रेफरेंस में वर्क करो उसके बाद आप ड्रॉ करो। ठीक है, रेफरेंस में वर्क करने से क्या होता है, अगर आपको छोटा बड़ा फेदर करना है या फिर आपको कहीं से घटाना है तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे पेज पे तो क्या है निशान छूट जाते हैं, लेकिन अगर हाथ पे हम रेफरेंस लेते हैं ना तो नहीं दिखाई देता। ठीक है, हम उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। पेज पे क्या धब्बा रह जाता है रेफरेंस का भी। फिर से हम टीयर ड्रॉप ऐड करेंगे क्योंकि हमें फेदर बनाने हैं इसके, और नीचे मिला के छोटी छोटी लाइन शेडिंग जैसे स्ट्रोक होते हैं ना वैसे लेके आएंगे और पूरे पंख को हम फिल कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे। फेदर जाते हो ऊपर की तरफ लाइन जाए, नीचे की तरफ झुकाव ना हो इसका, इस तरह से ऊपर की तरफ लाइनें जाए धीरे धीरे। ऑरेंज शेप होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क स्ट्रोक आपको नहीं निकालने हैं, और इस तरह से पूरा फिल कर लो। अंदर से लाइनिंग फिल कर लो क्योंकि कई बार क्या है डोट आ जाती है ना, तो उसको कवर करने के लिए पहले लाइन लगाओ और फिर डार्क करो आप इसको इस तरह से। पहले लाइन क्रिएट करो और देन फिर डार्क करो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ शेप करनी है। ये मैंने थोड़ा सा तिरछे पंख बनाए हैं, ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं बनाए हैं। अगर आपको ऊपर की तरफ बनाने हैं तो इसका आगे वाला फेदर कम करो। अब मैं स्कैलप ऐड कर रही हूँ इसमें धीरे धीरे, क्योंकि मैं इसकी बॉडी को पूरे को फिल करूंगी क्योंकि इसके फेदर भी लाइट हो गए। ठीक है, आगे वाला फेदर भी लाइट हो गया बॉडी वाला, तो अब मैं इसकी पूरी बॉडी को फिल कर दूंगी, डार्क कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से। और गर्दन को बोल्ड करके आईज क्रिएट कर लो, लाइट लाइट यहाँ पे भी थोड़ी सी बोल्डनेस दे दो इस तरह। और ये एक तिरछी लाइन जैसे एल्बो पे होती है ना, एल्बो की जो हमें तिरछी लाइन क्रिएट करनी है इस तरह से। फोर लाइंस इस तरह से बॉर्डर बेल्ट क्रिएट करनी है, फोर लाइन उधर से बॉर्डर बेल्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, इस तरह से नीचे स्कैलप ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे स्कैलप ऐड करो, एक जैसा स्कैलप होना चाहिए, ऑरेंज शेप होनी चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए, जीरो साइज का होना चाहिए। सब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्रिएट करते हुए, ये चीजें मैं कई बार बता चुकी हूँ। राइट, इस तरह से यू शेप कर लो क्योंकि हमने एक बेल्ट प्रॉपर बेल्ट ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड से यू शेप में आप क्रिएट कर लोगे और इसको कर दो बोल्ड। ठीक है, इस तरह से इसको कर दो बोल्ड।
ऐसे फिर से लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। मिक्स मैच नहीं होना चाहिए कुछ भी। उसके बाद ऊपर वाली लाइन को हम बोल्ड कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने अपनी बेल्ट को कंप्लीट करना है। अभी देखो हमारा जो पिकॉक है वो लाइट है लेकिन आगे से बोल्ड है, और इसीलिए हम इसमें लाइट पैटर्न ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो इस के बाद हमारा पैटर्न बनेगा वो बोल्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टअप लाइट है। फर्स्ट स्टार्टअप क्या था हमारा? डार्क था, इसलिए जो उसके नीचे पैटर्न होगा वो लाइट क्रिएट होगा। ये वाला स्टार्टअप कैसा है? हमारा लाइट है, तो इसके नीचे जो भी पैटर्न चेंज होगा, मतलब जो भी पैटर्न बनेगा वो डार्क बनेगा। आप उसके नीचे लोटस ले सकते हो, ठीक है। लोटस के साथ मैंने बताया नीचे चेक क्रिएट कर सकते हो बड़ा सा करके, है ना। मैंने कई एलिमेंट बताए आपको, कट वर्क ले दे सकते हो इसके नीचे आप, क्योंकि स्टार्टअप हमारा लाइट है। तो इस तरह से हम लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करके एक चेक क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। आप इसमें तिरछा चेक भी दे सकते हो, तिरछे में भी दे सकते हो, मैंने स्ट्रेट दिया है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर फिलर एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। और नीचे फिर से हमने एक बेल्ट क्रिएट कर देनी है नीचे फिर से। और एक बात, जैसे मैं नीचे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 8 से 9 सेंटीमीटर की है। सेम रेफरेंस ले लेंगे हम बीच से, एक बोल्ड लाइन क्रिएट कर लो या 2 लाइन क्रिएट कर लो, और इस तरह से एक महल की शेप का ट्रायंगल से जैसे डोर बनाया था ना ऊपर हमने, सेम ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सेम आउटलाइन दे दो इस तरह से। उसके बाद एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने दोबारा से महल क्रिएट करना है, दोबारा हमने महल बनाना है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट अगर बॉक्स बना के अंदर महल कर रहे हो वो भी ठीक है, अगर आप पहले नीचे से डोर बना के ऊपर से बॉक्स क्रिएट कर रहे हो वो भी ठीक है। जैसे आपके कंफर्ट जोन से बने, मैंने दोनों तरीके से बताया। ऊपर पहले लाइन क्रिएट करके बताया, फिर डोर क्रिएट किया। नीचे मैंने पहले डोर क्रिएट किया, ऊपर लाइन क्रिएट किया। तो आपको जैसा भी सही लगे, ठीक है। ऊपर से ट्रायंगल ले लो, फिर से ट्रायंगल शेप देके 3 लाइन देके ट्रायंगल शेप से फिल कर दो इस तरह से, ठीक है। ऊपर से फिर एक लाइन, फिर बॉक्स क्रिएट करना है हमने, फिर 2 लाइंस और एक गुंबद शेप। कर्व में भी दे सकते हो गुंबद, और इस तरह से जैसे हमारी गुंबद की लाइन गई हो ऐसे कर्व में हमने लाइन ऐड करनी है, ठीक है। आप इसमें शेडिंग भी दे सकते हो और पूरा फिल भी कर सकते हो। फिर से महल पे हम मोर बिठाएंगे। अब मोर की डायरेक्शन पहले क्या थी? अपोजिट थी। पहले ऊपर वाले मोर की डायरेक्शन अपोजिट थी। अब हम एक नीचे फेदर वाला मोर बनाएंगे और एक ऊपर फेदर वाला मोर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। हर डायरेक्शन से आपको पिकॉक बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो पहले बॉडी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, देन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादातर स्टार्टअप जोन में ही बता रही हूँ आपको पिकॉक के डिजाइन, बट आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। बीच में भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो, हथेली पर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। फिर से 4 लाइन क्रिएट कर लो, ठीक है। इस तरह से पिकॉक बना लेंगे सेम। आप इसको ना अपोजिट फेस में भी बना सकते हो। इसका फेदर थोड़ा सा मेरे से छोटा बन गया, आप बड़ा बना लेना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना। बॉडी के अकॉर्डिंग फेदर थोड़ा छोटा है, ठीक है। सेम जैसे हमने सेकंड वाले में पिकॉक ड्रॉ किया था, बट अब हम इसके फेदर चेंज करेंगे। अब हम इसके अंदर देखो, एक मैंने पूरा पिकॉक फिल किया है, ठीक है, पूरा फिलिंग के साथ किया। एक मैंने लाइनिंग के साथ फेदर बनाए हैं। अब मैंने उसके पंख वाले फेदर बनाए हैं जो उसके दिखते हैं ना साफ, सेम वैसे फेदर बनाए हैं, ठीक है। नीचे आप जिगजैग लाइन देके एक स्पॉट दे दोगे एक तरह से ऐसे, ठीक है, जिगजैग लाइन सेम। उसके बाद क्या करोगे, नीचे भी आप स्कैलप क्रिएट कर लो, क्योंकि हमने अपने नीचे की भी बेल्ट क्रिएट करनी है। स्कैलप आपका ऑरेंज शेप में ही होना चाहिए, ठीक है। हर एंगल से आपको पिकॉक बनाना आना चाहिए, इसलिए आपको स्ट्रक्चर मेन है। स्ट्रक्चर आप पहले रेडी रखो अपना, देन आप क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद सेम जैसे हमने पहले ऊपर बैल्कनी क्रिएट की थी बॉक्सेस लगा के, सेम कर लेंगे। इसका डोर क्रिएट कर लो इस तरह से जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बॉक्स था इसलिए मैंने थोड़ा अलग से दिखाने के लिए इस तरह से डबल डोर वाला मैंने ये महल बनाया, ठीक है। ऊपर जैसे सिंगल का था, इधर मैंने डबल डोर का। अभी सेम
दोनों लाइन को बोल्ड कर लो सेम। दोनों लाइन बोल्ड करने के बाद इस तरह से वी शेप दे सकते हो, स्पाइरल दे सकते हो, कर्व दे सकते हो। हमने सिर्फ फिल करना है। इस तरह से स्पाइरल भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसे स्पाइरल ऐड करके उसको बोल्ड कर दो इस तरह से। देखो ऐसे शेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे शेडिंग इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमारा पूरा महल ही बोल्ड है, तो इसलिए मैंने इसको फिर से बोल्ड कर दिया। पहले मैंने शेडिंग दी थी, फिर मैंने इसको दोबारा से बोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फेदर, फिर से शेडिंग क्रिएट की है। अब सेम लाइनिंग क्रिएट कर दो जैसे हमने सेकंड वाले में की थी, इस तरह से हल्की हल्की, और पूरे फेदर हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पहले आपको लाइन लगानी है, देन आपको ऊपर से बोल्ड करना है। ये नहीं है कि आप पहले बोल्ड करो और फिर लाइन लगाओ, फिर डॉट्स आ जाएंगे, फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। ऐसे पूरा फिल कर लो और उसके अंदर एक हार्ट शेप देके उसको शेड कर दो, ठीक है। और जो हमारी बीच की लाइन है उसको बोल्ड कर लो, साइड की लाइन है उसको बोल्ड कर लो ऐसे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे से बोल्ड कर लो इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे फेदर बनाए थे, फेदर के अंदर और सर्कल सर्कल 3 या 4 बार जितना भी आपका ये है ना, कि जब तक आपका कम ना हो जाए गैप, उसके अंदर सर्कल देते जाओ। उसके बाद सर्कल, क्योंकि हमने डिजाइनिंग ज्यादा देनी है तो मैं इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल और ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि फीलिंग ज्यादा ना दिखे इस तरह से। देखो जो फर्स्ट है हमारा डार्क है, सेकंड है हमारा लाइट है, ये हमारा डार्क एंड लाइट है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि थर्ड वाले के नीचे मैं कैसा जो है नीचे बना सकती हूँ पैटर्न। कौन कौन बताएगा मुझे, मैं देखूंगी कितने बच्चे हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो मुझे मैसेज जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे हमारे फर्स्ट वाले के नीचे आएगा लाइट क्योंकि डार्क है, सेकंड वाले के नीचे आएगा डार्क क्योंकि लाइट है। अब ये लाइट एंड डार्क है, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करना नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है लाइट एंड डार्क का। सेम जैसे हमने ऊपर बैल्कनी शेप दी थी, सेम ऐसे बना देंगे। अब की बार थोड़ी बड़ी की है, ऊपर वाली थोड़ी छोटी थी, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बैल्कनी क्रिएट कर लेंगे। देखो अब सारे मैंने रेक्टेंगल शेप में बनाए, बॉक्स शेप में नहीं बनाए। बॉक्स शेप में अलग डिफरेंट चेंज हो जाता है उनका। उसको फिल कर लो धीरे धीरे से, ऐसे फिल कर लो, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, पहले बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। बॉडी स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा बनेगा देन आप इको क्रिएट कर पाओगे इजीली, फिर चाहे उसको कहीं पर भी बिठाना हो, ठीक है। इस तरह से पूरी हम अपने जो बेल्ट है उसको फिल कर लेंगे इस तरह। और ये स्टार्टअप बहुत चले हुए हैं, बहुत चले हुए हैं ये स्टार्टअप अब मेहंदी में, ठीक है। जो हमारी एल्बो होती है ना, ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 सेंटीमीटर में ही कंप्लीट स्टार्टअप बनता है, 8 या 9 सेंटीमीटर में, ठीक है। कभी 10, 11, 12 तक लेके इतना लंबा लेके चले जाओ। बहुत ज्यादा कोई मोटी होगी ना उसी की ये 9 या 10 हो सकती है, अदरवाइज 8, हाफ 8 पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सेम लाइन ले लो, रेफरेंस ले लो, मिडल पार्ट निकाल लो, और इस अब हम बनाएंगे डबल फेदर वाला पीकॉक, ठीक है। सेम फेदर निकाल लो, इसके अंदर कर्व देके इस तरह से, और अपोजिट डायरेक्शन में देखने वाला एक पीकॉक क्रिएट कर लेंगे। सेम फेदर, जहां से फेदर की शेप है सेम वहीं से रेफरेंस लिया, और उतना ही हमने एक और फेदर क्रिएट कर लिया इस तरह से, ठीक है। और स्कैलप ऐड कर लिया, स्कैलप ऐड कर लो, शेडिंग कर लो, सर्कल कर लो, स्पाइरल कर लो, जो भी आपका दिल करे वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों फेदर में सेम करेंगे हम, और बीच वाले हिस्से को हम बोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दोनों में हम स्कैलप जब हम इस तरह से फिलिंग देते हैं तो थोड़े लंबे स्कैलप होते हैं, और जब हम बेल्ट में क्रिएट करते हैं तो स्कैलप छोटे होते हैं, ठीक है। बीच वाले हिस्से को डार्क कर लेंगे इस तरह से, गर्दन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से। लंबाई में गर्दन का ध्यान रखना कि गर्दन आपकी गोल नहीं होनी चाहिए, ओवल शेप में होनी चाहिए, मतलब लंबाई में गोल, ठीक है। कभी गोल बनाओ आप, थोड़ा सा ओवल शेप में। अभी स्टार्टअप है तो ब्लॉक तो करना होगा पीकॉक को, इस तरह से राउंड शेप ले लो, गुंबद शेप ले लो,
जो भी आपको बीच में शेप लेनी है, ट्रायंगल शेप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसा स्टार्टअप में भी मैंने सिखाया है आपको। 4 लाइन क्रिएट की और सेम हमने स्कैलप ऐड कर दिया, क्योंकि एज ए बेल्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। सेम हमने एक शेप ली, सेम उसको भी सेम ही करना है हमने, 4 लाइंस क्रिएट करनी है और स्कैलप ऐड कर देना है इसमें भी, ठीक है। इस तरह से, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। नीचे भी सेम कर लेंगे, 4 लाइंस क्रिएट कर लेना और स्कैलप, क्योंकि ये कंपलसरी होता है यार। 4 टाइम हमने बॉर्डर बेल्ट के जैसे उसको यूज करना है और बाद में एज अ स्कैलप हम उसको ऐड कर लेंगे। अभी बीच में हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं कटवर्क दे रही हूँ इसमें। आप लीव, लंबी लंबी लीव्स क्रिएट कर सकते हो। कटवर्क में मैंने सिखाई है ना लंबी लंबी लीव्स। अभी मैं इसमें कटवर्क क्रिएट कर रही हूँ। मैंने पहले 3 फ्लावर का बंच क्रिएट किया है इस तरह से। कोशिश करो आपका बंच में पूरा गैप है जो फिनिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा गैप होता है, नीचे आते आते कम हो जाता है, इसलिए मैंने बंच क्रिएट किया है यहाँ पे। ये माइंड आपको लगाना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइरल, बंच है तो स्पाइरल एंड लीव तो ऑफ कोर्स आएंगे ही। सेम लीव्स क्रिएट कर लेंगे, स्पाइरल सेम इस तरह भी, और इस तरह से लीव। फिर से अगर स्पाइरल लिया है तो फिर से हमने फ्लावर बनाना पड़ेगा इस तरह से। सेम अपोजिट साइड भी ऐसे ही करना है, इस तरह ऐड कर दो। सेम स्पाइरल, सेम स्पाइरल एंड लीव्स, स्पाइरल एंड लीव्स, सेम स्पाइरल एंड लीव्स। फिर से फ्लावर, गैप बचा है तो इस तरह से, ठीक है। गैप नहीं बचना चाहिए बिल्कुल भी। जो हमने फिलिंग करनी है ना बिल्कुल कम करनी है, ठीक है। डिजाइन हमने ज्यादा देना है। अभी जो आउटसाइड में आप डॉट भी लगा सकते हो, छोटी पेटल भी ऐड कर सकते हो, टीयर ड्रॉप भी ऐड कर सकते हो। मैं वाइन ऐड कर रही हूँ। अगर वाइन नहीं जम रहा है तो टीयर ड्रॉप ऐड कर लो, डॉट ऐड कर लो, ठीक है। मैं वाइन ऐड कर रही हूँ। देखो मैंने जो वाइन की शेप लिया वो नीचे की तरफ आते हुए लिया है। इस बात का ध्यान रखना, कई बार क्या मिस्टेक होती है जब मैं देखती हूँ, एक साइड से तो ऊपर जाते हुए वाइन की शेप है और एक साइड से नीचे आते हुए वाइन की शेप स्टूडेंट देते हैं। अगर आपने एक साइड की नीचे की तरफ है तो दूसरी साइड भी आपने डायरेक्शन नीचे की साइड की ही देनी है, ठीक है। अगर आप ऊपर की साइड दे रहे हो तो दोनों साइड फिर ऊपर की साइड ही दोगे, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जहां गैप दिख रहा है मोर का उसमें हम शेडिंग दे लेंगे। शेडिंग भी दे सकते हो या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, या आप इसमें एक झुमका भी क्रिएट कर सकते हो, या आप इसमें और क्या छोटी स्पाइरल वाली शेडिंग भी दे सकते हो, जिगजैग शेडिंग भी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए शेडिंग क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। शेडिंग क्रिएट कर लेंगे, ये सर्कल वाली शेडिंग है, ठीक है, इस तरह से। अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट लाइन है इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी जो शेडिंग है हाईलाइट होके दिखे इस तरह से, ठीक है। डिजाइन को हम बोल्ड कर लेंगे अपने कटवर्क को अंदर से। देखो मेरी जो फिलिंग करते हुए गैप है बिल्कुल कम है, और आप लोग जो फिलिंग करते हो आपकी फिलिंग ज्यादा दिखता है, डिजाइन कम दिखता है। या फिर क्या करते हो, डिजाइन कहीं बड़ा कहीं छोटा कर देते हो। इक्वल डिजाइन रखना, इक्वल गैप रखना, इक्वल ही बराबर ही आपको डिजाइन क्रिएट करना होता है। अगर फ्लावर एक बड़ा बनना है तो दूसरा भी बड़ा ही बनना चाहिए। देखो मेरे फ्लावर भी इक्वल हैं और मेरे स्पाइरल भी इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमारी हो गई है पूरी वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर छोटा सा कमेंट जरूर करना। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।